जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। एक और नया मंथ आ गया है, मार्च का महीना। और इस बार तो बहुत सारे तीज त्योहार भी मार्च में पड़ने वाले हैं। नया हिंदू वर्ष भी इस समय प्रारंभ हो रहा है, नवरात्रि भी प्रारंभ हो रही है, होली भी आने वाली है। तो सारी बातों के बारे में जानेंगे कि कैसे इस मंथ को आपको प्लान करना है। ये केवल राशिफल नहीं, आपके लिए एक मंथली प्लानर है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आने वाला समय जो है वो आपको कहाँ ध्यान देने की आवश्यकता है और किन चीज़ों को अवॉइड करना है, किस समय का आपको सबसे ज़्यादा लाभ लेना है, एनर्जीज किस तरीके से आपको प्रभावित करेंगी और कैसे आप उसमें बुरे समय को टाल सकते हैं और अच्छे समय का भरपूर लाभ ले सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये राशिफल केवल ज्योतिष की गणनाओं पे नहीं, जो इंट्यूशन मुझे प्राप्त होती है हमारे गुरुदेव के द्वारा और हमारे इष्ट भगवान श्री शनिदेव के द्वारा, जो भी मुझे आभास शक्ति है उसके द्वारा भी मैं बताती हूँ। इसीलिए ये यूट्यूब में जो आप अन्य राशिफल देखते हैं उन सबसे अलग है। ये मैं आपको खुश करने के लिए नहीं बताती हूँ, जो सत्य है वो ही बताती हूँ। इस राशिफल को देख रहे हैं, हमारे चैनल ग्रहों की बात से जुड़े हैं, तो डेफिनेटली कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर है। देखो, पूरा राशिफल सबके साथ मैच नहीं कर सकता है, क्योंकि ये कॉमन प्रिडिक्शन है, सबके लिए है। लेकिन कुछ मैसेजेस आपके लिए जरूर हैं, जिससे कि आप अपने आने वाले समय को प्लान कर सकते हैं, जान सकते हैं और आपका जीवन अंधकार में नहीं रहेगा। आपको ये नहीं होगा पता नहीं कल क्या होने वाला है। आप हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे, क्योंकि ज्योतिष यानी ज्योति और ईश, इसका कार्य वही है कि जो ज्योति, वो लाइट हमें दिखाता है ज्योतिष, कि आने वाला समय कैसा है, उस सत्य की ओर प्रकाश करना ही ज्योतिष का कार्य है। तो इसीलिए आपको कोई आडंबर नहीं, कोई अच्छी अच्छी बातें नहीं, जो सत्य है वही बताने का मैं प्रयास करती हूँ। बाकी टोकन वाला दरबार जो है वो फिर से प्रारंभ हो गया है। जो भी लोग आना चाहते हैं निशुल्क जन्म कुंडली परामर्श सेवा के लिए, वो मिलने का टोकन प्राप्त करें बुधवार के दिन इस नंबर पे कॉल करके, और फिर हमसे मिलने किसी भी गुरुवार आ सकते हैं। हर गुरुवार हम आपकी सेवा के लिए उपलब्ध होते हैं। राशिफल को आगे जानने से पहले इस महीने के तीज त्योहार देख लेते हैं, क्योंकि इस महीने बहुत कुछ होने वाला है। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाएगा। 10 मार्च को अमलाकी एकादशी है। 13 मार्च को छोटी होली और होलिका दहन मनाया जाएगा। 14 मार्च को रंग वाली होली है, वसंत पूर्णिमा है और लक्ष्मी जी की जयंती भी। 14 मार्च को ही चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। 25 मार्च को पाप मोचनी एकादशी है। 29 मार्च को आंशिक सूर्य ग्रहण होगा और 30 मार्च को चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो जाएंगी, जो कि 7 अप्रैल तक मनाई जाएंगी। एक नजर ग्रहों पर भी डाल लेते हैं, क्योंकि इस महीने बहुत सारे ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं। सूर्य जो है वो 14 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे। चंद्रमा 1 मार्च को मीन राशि में बनेंगे और लास्ट में महीने के मेष राशि में रहेंगे। मंगल मिथुन राशि में बने रहेंगे। बुध जो है वो मीन राशि में नीच के होने वाले हैं, पर शुक्र के कारण इनका नीच भंग भी हो जाएगा। बृहस्पति वृषभ राशि में बने रहेंगे। शुक्र जो है वो मीन राशि में उच्च के हो जाएंगे। शनि जो है कुंभ राशि में 29 मार्च को मीन राशि में प्रवेश करेंगे और राहु मीन राशि में, केतु कन्या राशि में बने रहेंगे। तो इसके हिसाब से इस बार मीन राशि और कुंभ राशि वालों के लिए विशेष कुछ होने वाला है। वीडियो को छोड़ के कहीं मत जाइएगा, क्योंकि अंत में आपको मैं इस महीने का महा उपाय देने वाली हूँ, जिसे करने से आपका जीवन और ये महीना जरूर अच्छा होगा। मिथुन राशि वालों, चलिए जानते हैं जो मार्च का महीना है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस महीने में ना आप अपने आप को थोड़ा बंधा बंधा फील कर सकते हैं, क्योंकि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपकी फैमिली जो है वो बीच में अड़ जाएगी। कोई ना कोई रीजन की वजह से या तो आपको मना किया जाएगा, या आपको सपोर्ट नहीं किया जाएगा, या आपको डिस्टर्ब किया जाएगा, जिसकी वजह से जो आप करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। कुछ के केस में तो ऐसे भी है कि डायरेक्टली आपकी फैमिली कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन आपको वर्कलोड इतना दे दिया जाएगा, इतने सारे काम बता दिए जाएंगे और वो टाइम पे आपको पूरे करने हैं कि आप अपने लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। आप अपने लिए जो करना चाहते हैं, जो आपने सोचा है, वो आप नहीं कर पाएंगे इस समय में। ऐसा मुझे काफी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। तो निराश मत होइए, कोशिश कीजिए
थोड़ा-सा बिना बताए काम को करने की, अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट की उम्मीद मत कीजिए, डिस्कशन मत कीजिए, क्योंकि वहाँ से सपोर्ट इस बार नहीं मिलेगा। बात करें अगर हम आपकी जॉब लाइफ़ की, तो जॉब के अंदर कुछ अच्छा आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी सारे नए आइडियाज़ आपको आएँगे। इस समय कुछ इम्पोर्टेंट लोगों के बीच में आपका काम जो है वो आएगा या चमकेगा। कुछ आप ऐसा करने वाले हैं जिससे कुछ इम्पोर्टेंट लोग आपके काम को नोटिस करेंगे, देखेंगे, तो वो आपके लिए अच्छा है। थोड़ा-सा स्ट्रॉन्ग आप किसी चीज़ को लेकर के हो सकते हैं, आपकी जॉब प्लेस पे आपके ओपिनियंस इस समय बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। थोड़ा-सा घर का गुस्सा भी आपका ऑफ़िस में निकल सकता है, जिसकी वजह से आप थोड़े-से रूड बिहेव कर सकते हैं। या बहुत ज़्यादा मतलब आप फ्लेक्सिबल नहीं होंगे अपने जॉब पे, जो कह दिया यही करना है, यही करना है। इस तरीके की थोड़ी नेचर आपकी हो सकती है, लेकिन वो अल्टीमेटली आपके लिए बेनिफिशियल ही होगा, बुरा आपके लिए साबित नहीं होगा। इस समय में काफ़ी लोग किसी तरह की कोई डिज़ाइनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ क्रिएटिव हो करते हुए अपनी जॉब में दिखाई दे रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ करने को आपको मिलेगा, जिससे जॉब सैटिस्फैक्शन आपको रहेगा। जिनका जॉब अभी नहीं है, आप अगर कहीं इंटरव्यू उस समय में देना चाहते हैं, तो अवॉइड करेंगे अगर तो अच्छा है, या फिर थोड़ा-सा कम आस के साथ प्रिपेयर करेंगे तो अच्छा है। थोड़ा पॉजिटिव आउटकम आता हुआ मुझे न्यू जॉब के लिए नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सामने वाला जो है वो आपकी जो क्वालिफ़िकेशंस हैं या आपकी जो जिस तरह की स्किल्स हैं, उसके कंपैरेटिवली या तो वो ओपनिंग नहीं है या वैकेंसी नहीं है या वो कंपनी सही नहीं है, मतलब आपके साथ उसका मैचिंग जो है वो नहीं बन रहा है। तो इसकी वजह से जॉब में थोड़ा-सा मुझे लग नहीं रहा है कि इस समय में जॉब का कुछ अच्छा हो रहा है। बात करते हैं अगर हम आपकी बिज़नेस की, तो कुछ लोग मुझे बिज़नेस के लिए किसी तरह का कोई लोन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपना कोई सोना गिरवी रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने कोई ज्वेलरी गिरवी रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। दूसरा मुझे फ्रेंड्स से किसी तरह का कोई ऑफ़र मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है बिज़नेस को लेकर के, कि कोई नई जगह पे इन्वेस्टमेंट करने का ऑफ़र या कोई नई जगह पे पैसे लगाने का ऑफ़र या कोई नया पार्टनरशिप का प्रपोज़ल कुछ तो है, जिससे आप सुनेंगे, या कोई नया आइडिया भी आप सुन सकते हैं कि फलाना ऐसे कर रहा है, तुम क्यों नहीं ट्राई करते हो, या उसके पास इस तरह का काम है, वहाँ से ऑर्डर आपको मिल सकता है। मतलब कुछ फ्रेंड्स के थ्रू आपका बिज़नेस इस समय में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उस बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए आपको ज्वेलरी को गिरवी रख रहे हैं या किसी चीज़ को गिरवी रख रहे हैं या बेच रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है एक्सपेंशन के लिए करते हुए। इस समय में काफ़ी सारा खाना कुछ लोगों को प्रिपेयर करना पड़ सकता है। बहुत, बहुत, बहुत इमोशनल टाइम फैमिली को लेकर के लग रहा है, पता नहीं क्यों। इमोशनली थोड़ा-सा डिस्ट्रेसिंग हो सकता है, मतलब होने को देखो हैप्पी इमोशंस भी हो सकते हैं, कई बार हम खुशी में भी इमोशनल हो जाते हैं। तो वो भी हो सकता है कि बहुत समय बाद कोई आपके पुराने रिश्ते अच्छे हो रहे हों, कोई पुराने रिश्तेदारों से आप मिल रहे हों, पुराने आप रिलेटिव से मिल रहे हों, उसकी वजह से खुश हैं। लेकिन इमोशनल तो आप इस समय में होते हुए दिखाई दे रहे हैं फैमिली को लेकर। जो भी भक्त भगवान शनिदेव पर विश्वास रखते हैं, नवग्रह देवताओं पर विश्वास रखते हैं, प्रभु की कृपा पर विश्वास करते हैं, प्रभु उनको कभी भी खाली नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही कुछ लोग दरबार में कभी पिछली बार आए थे, कुछ 1 महीने पहले आए थे, वो अपनी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। चलिए उनकी बात सुनते हैं, फिर आगे का राशिफल जानेंगे। जय शनि। मेरा नाम रवीश कुमार है, मैं नासिक महाराष्ट्र से आया हूँ। मुझे 1 साल मतलब दूसरा हाथी है यहाँ पे, और 1 साल के अंदर में मेरा कर्ज आधा चुक गया। मुझे फायदा मिला, मतलब पहले मैं बहुत भटकता था, अभी नहीं भटक रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। मैं गुरु माँ के दरबार सितंबर में आई थी और मैं यूट्यूब से देखकर आई थी, और यहाँ पे गुरु माँ ने मेरी फ्री कुंडली देखी और जो भी उपाय बताए सब बहुत अच्छे बताए, जिससे मेरी सिचुएशन जो है बहुत बेहतर हुई है और इम्प्रूवमेंट अभी लगातार हो ही रहा है। और गुरु माँ के सारे उपाय बहुत अच्छे होते हैं, सटीक होते हैं और सही होते हैं। लव एंड रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो इस समय भी आपके जो पार्टनर है वो आपको किसी तरीके का गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन फिर भी आपकी कहीं ना कहीं लड़ाइयाँ जैसे होती रहेंगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपाने की इस समय में कोशिश करेंगे और आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि वो क्या छुपा रहे हैं, तो उसको बात को लेकर के थोड़ा सा बवाल इस समय में हो सकता है। वरना आपके पार्टनर तो मतलब आपके साथ अच्छा ही बिहेव करने की कोशिश करेंगे, आप ही थोड़े रूड
इंक्लूड होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो उस चीज़ से बचिए। हेल्थ की अगर बात करें तो हेल्थ में एक तो एसिडिटी का प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कुछ लोग तो बचा हुआ जैसे खाना खा रहे हैं, एक दिन पुराना खाना खा रहे हैं या बार-बार आपका बचा हुआ खाना आपको खाना पड़ रहा है। एक तो वो मुझे रीज़न दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा छींकें आ सकती हैं, बहुत ज़्यादा अगर एलर्जी है आपको, तो वो एलर्जी, डस्ट एलर्जी या कुछ सूंघने की एलर्जी या बार-बार छींकें आना किसी रीज़न से, वो किसी के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। थोड़ा-सा बॉडी पे प्रेशर फ़ील कर सकते हैं, हेवीनेस फ़ील कर सकते हैं कि बॉडी जैसे थकी हुई और भारी-भारी सी लग रही है, ऐसा काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है। स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स को इस समय में कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर उनके स्कूल में मिल सकते हैं। उनकी वजह से बेटर ही होगा ऑफ कोर्स, लेकिन काफ़ी स्ट्रिक्ट टीचर्स या तो नॉर्मल टीचर्स जो आपके हैं वो बहुत अचानक से स्ट्रिक्ट हो जाएँगे, स्कूल आपका बहुत स्ट्रिक्ट हो जाएगा, किसी तरह का कोई डिसिप्लिन या कोई रूल लागू हो जाएगा अचानक से आपके स्कूल में। सिर्फ आप पे ही नहीं, एक्चुअली पूरे स्कूल पे मुझे लग रहा है किसी तरह का कोई नया रूल या रेगुलेशन आ रहा है, कोई स्ट्रिक्टनेस आ रही है। एक तो स्टूडेंट्स के लिए ये दिखाई दे रहा है। दूसरा, आपके टीचर्स जो हैं वो अचानक से स्ट्रिक्ट हो जाएँगे, वो आपके लिए अच्छा ही है, लेकिन थोड़ी स्ट्रिक्टनेस बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अगर ड्राइंग आप करते हैं तो इस समय में किसी तरह का कोई ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन, कोई शेडिंग वाली ड्राइंग, कोई ब्लैक एंड वाइट टाइप की ड्राइंग आप ज़्यादा कर सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ऐसा मैसेज आ रहा है। कोई किसी तरह का कोई गोल्ड चेन वगैरह आप ले सकते हैं, या आप अपनी शॉप के लिए कोई नया चेन या ताला ले सकते हैं, या अपनी अपनी बाइक या अपनी स्कूटी या अपनी साइकिल के लिए कोई नया ऐसी चेन ले सकते हैं। चेन लेते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। और थोड़ा हथौड़े से सावधान रहेंगे। अगर इस समय में हथौड़ा आपको यूज़ करना पड़ रहा है तो उससे थोड़े सावधान रहेंगे। मुझे तो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, जैसे कहीं आपने रखा है तो वो ध्यान रखिएगा कहाँ रखा है। कोई हथौड़े की वजह से कोई गिर रहा है हथौड़ा किसी के ऊपर, या फिर आप कहीं रख दे रहे हैं वो अचानक से मतलब थोड़ा-सा फिसल जा रहा है, उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है। आँखों में अगर प्रॉब्लम रहता है तो चेकअप करा लीजिए, क्योंकि आँखों की वजह से कुछ लोगों को सर दर्द इस समय में हो सकता है, और स्ट्रेन भी आँखों में ज़्यादा लग सकता है। इस महीने हिंदू नववर्ष प्रारंभ हो रहा है। 30 मार्च को चैत्र नवरात्रि भी प्रारंभ होगी। इस बार अवश्य ही नवरात्रि पर आप अपने घर में या तो हवन स्वयं करें, नहीं तो हवन आप किसी ब्राह्मण को बुला करके कर सकते हैं। साथ ही कन्या भोज तो आप कराएंगे ही, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उपाय के तौर पर आप भोजन तो करा ही रहे हैं कन्या को, लेकिन उनके एजुकेशन के लिए उनको कुछ ना कुछ जरूर डोनेट करें। आप उन्हें पेंसिल दे सकते हैं, कॉपी दे सकते हैं, उनके एजुकेशन का खर्चा उठा सकते हैं, जो भी आपकी सामर्थ्य है। ज्योमेट्री बॉक्स दे सकते हैं, बैग दे सकते हैं। ये उपाय केवल उस बच्ची को प्रभावित नहीं करेगा, उसके पूरे जीवन को प्रभावित करेगा। आप सोचिए, जो बच्ची पढ़ेगी, किसी अच्छी पोस्ट पर जाएगी, कुछ अच्छी जॉब करेगी या बिजनेस करेगी, अपनी फैमिली का उत्थान करेगी, आगे चल के जहाँ भी उसकी शादी होगी अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर पाएगी, उसका पूरा जीवन उससे अच्छा और बेहतर हो सकता है। कितनी दुआएं आपको पूरा जीवन मिलेंगी। तो जो भी आप इस नवरात्रि करना चाहते हैं वो तो करें, लेकिन साथ में बच्चियों की खासकर एजुकेशन के लिए कुछ ज़रूर करें। उनके लिए आप स्कूल के जो कपड़े होते हैं वो भी दे सकते हैं। मतलब जो भी आपके सामर्थ्य में हो कुछ ज़रूर करिए, ताकि प्रैक्टिकल इम्पैक्ट उनकी लाइफ में हो और जीवन भर आपको वो दुआएं देते रहें। ये महीना कुछ विशेष है, आप सभी को आशीर्वाद देना चाहती हूँ। ये महीना आपके लिए सुखद जाए, अच्छा जाए, अच्छी यादें लेके आए, ऐसा आशीर्वाद देते हुए जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।